हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको एसबीआई के टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे और जानेंगे किस प्रकार से इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इनकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है और किस प्रकार से इनके अंदर रिटर्न कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों, आज का टाइम ऐसा है जिसके अंदर सभी अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करते हैं, जिससे एक अच्छा फंड बना सके और अपने बच्चों की अच्छे से पढ़ाई करवा सके और अच्छे से उनकी शादी कर सके। तो इस वीडियो के अंदर हम एसबीआई के जो फंड बता रहे हैं उनके अंदर आप एसआईपी और लंप सम दोनों प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए जाए उसे एसआईपी कहते हैं, और एक साथ बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की जाए उसे लंप सम कहा जाता है। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन हम एसबीआई के म्यूचुअल फंड बताने से पहले आपको बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। इसके अंदर कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले आता है एसबीआई का एसबीआई लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एसबीआई के टॉप म्यूचुअल फंड में से एक है। इसके फंड साइज की बात करें तो 52,826 करोड़ का है और इसके एनएवी प्राइस की बात करें तो 102 रुपये का है। और फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 15% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 20% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम में इस फंड ने 15% का रिटर्न दिया है, यानी लगातार इस फंड ने 15% का रिटर्न बना के दिया है। बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.81% का है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इस फंड में 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और 5,000 रुपये से लंप सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टॉप होल्डिंग की बात करें, यानी किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, इन्फोसिस, ये सभी टॉप होल्डिंग है। और बात करें कैलकुलेशन की तो मान लेते हैं कोई पर्सन इस फंड के अंदर लंपसम 50,000 रुपये जमा करता है और एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं 15%। तो 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रखने पर टोटल रिटर्न मिलेगा 2,07,617 रुपये और 20 साल तक इन्वेस्टमेंट रखने पर टोटल रिटर्न मिलेगा 8,62,097 रुपये और 25 साल तक इन्वेस्टमेंट रखने पर टोटल रिटर्न मिलेगा 17,56,721 रुपये। तो इस प्रकार से रिटर्न कैलकुलेशन होता है। उसके बाद आता एसबीआई का एसबीआई कंट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी एसबीआई के टॉप म्यूचुअल फंड में से एक है। इसके फंड साइज की बात करें तो 47,25 करोड़ का है और इसके एनएवी प्राइस की बात करें तो 418 रुपये का है। और फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 21% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 30% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम में इस फंड ने 16% का रिटर्न दिया है, यानी लगातार इस फंड ने 16% का रिटर्न बना के दिया है। फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.74% का है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इस फंड में 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और 5,000 रुपये से लंपसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टॉप होल्डिंग की बात करें, यानी किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा, टाटा स्टील, ये सभी टॉप होल्डिंग है। उसके बाद आता एसबीआई का एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी एसबीआई के टॉप म्यूचुअल फंड में से एक है। इसके फंड साइज की बात करें तो 35,584 करोड़ का है और इसके एनएवी प्राइस की बात करें तो 194 रुपये का है। और फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 15% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 25% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम में इस फंड ने 23% का रिटर्न दिया है, यानी लगातार इस फंड ने 23% का रिटर्न बना के दिया है। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.86% का है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इस फंड में 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। टॉप होल्डिंग की बात करें, यानी किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो निफ्टी बैंक,
एथर एनर्जी, कल्पतरू प्रोजेक्ट, ईआईडी इंडिया, ये सभी टॉप होल्डिंग है। उसके बाद आता है एसबीआई का, एसबीआई मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी एसबीआई के टॉप म्यूचुअल फंड में से एक है। इसके फंड साइज की बात करें तो 22,08,208 करोड़ का है और इसके एनएवी प्राइस की बात करें तो 257 रुपये का है। और फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 17% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 26% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम में इस फंड ने 18% का रिटर्न दिया है। यानी लगातार इस फंड ने 18% का रिटर्न बना के दिया है। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.86% का है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इस फंड में 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और 5,000 रुपये से लंपसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टॉप होल्डिंग की बात करें यानी किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो क्रिसेल एलटीडी, श्री सीमेंट, संदर्भ फाइनेंस, एचडीबी, ये सभी टॉप होल्डिंग है। और बात करें कैलकुलेशन की तो मान लो कोई पर्सन इस फंड के अंदर लंपसम 50,000 रुपये जमा करता है और एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं 24%, तो 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रखने पर टोटल रिटर्न मिलेगा 4,33,199 रुपये और 20 साल तक इन्वेस्टमेंट रखने पर टोटल रिटर्न मिलेगा 37,53,234 रुपये और 25 साल तक इन्वेस्टमेंट रखने पर टोटल रिटर्न मिलेगा 1,10,47,514 रुपये और एलटीसीजी टैक्स कम करने के बाद रिटर्न होगा 96 लाख रुपए। तो इस प्रकार से इसके अंदर कैलकुलेशन होती है। लेकिन कभी भी एक फंड के अंदर पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, अलग अलग फंड और रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे स्क्रीन के ऊपर सभी फंड के टाइम और रिस्क दिखाए हैं, वीडियो को रोककर सभी फंड देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपका इनके बारे में कोई सवाल है तो कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।